क्या गरीबों का भी प्रोविडेंट फंड होता है? आज से पहले शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। आज का हमारा टॉपिक है गरीबों का प्रोविडेंट फंड। अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसा स्कीम जहां अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा तो बढ़ेगा ही साथ आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और इसकी गारंटी भी सरकार लेती है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि ऐसा कौन सा स्कीम है। उसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। इसे गरीबों का रिटायरमेंट प्लान कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि पीपीएफ क्या होता है। पीपीएफ का फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जिसे सरकार खुद चलाती है। ये स्कीम ऐसे लोगों के लिए है जिसे कम रिस्क में बड़ा रिटर्न चाहिए और साथ ही साथ उसे टैक्स में छूट भी चाहिए। ये स्कीम मिडिल क्लास के लिए सबसे भरोसेमंद ऑप्शन है। अब सवाल उठता है, पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है और कैसे खोल सकता है? तो जैसा कि इसका नाम से ही क्लियर है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी सामान्य जनता। पब्लिक मतलब सामान्य जनता इसे खोल सकता है। मतलब भारत का कोई भी नागरिक इस खाता को खोल सकता है, चाहे वो नौकरी करने वाले व्यक्ति हो या व्यापारी हो या हाउसवाइफ हो। साथ ही साथ इसमें कोई उम्र का भी लिमिट नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति अगर उसका इच्छा है तो ये खाता वो खोल सकता है। सिर्फ एनआरआई इसको नहीं खोल सकता है। और ये HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये मतलब ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। जो भी अकाउंट इसमें खुलेगा इंडिविजुअल होगा। ये कहाँ खोल सकते हैं? तो SBI में आप जाके खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी इसे खोला जा सकता है। लेकिन सबसे आसान है पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। इसमें कितना निवेश कर सकते हैं और कितना रिटर्न मिलता है? तो सरकार ने इसे आम जनता के लिए बहुत ही आसान कर दिया है, ताकि आम जनता भी अगर उसे इच्छा हो तो यहाँ पर खाता खोल करके निवेश कर सकता है। साल में मात्र 500 रुपया, साल में मात्र 500 रुपया से यहाँ पर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। अगर महीने में इसे कैलकुलेट किया जाए तो 50 रुपये से भी कम होता है। और कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपया सालाना यहाँ पर जमा कर सकता है। इसका जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो है 2024-25 के हिसाब से 7.1% ईयरली। और ये ईयरली कंपाउंड होता है। साल में एक बार पूरा उसमें इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है और फिर वहां से इंटरेस्ट शुरू होता है। मजे की बात क्या है, इसमें जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही साथ सेक्शन 80C के तहत जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, उसमें भी आपका टैक्स छूट है। यानी जितना भी आप एक साल में जमा करते हैं यहाँ पर, वो आपके टोटल इनकम में माइनस कर दिया जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा आपको छूट मिल जाता है टैक्स में। इसमें पैसा कब निकाल सकते हैं? यह स्कीम 15 साल के लिए है, इसलिए मैच्योरिटी 15 साल में होता है। लेकिन अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे? 3 साल इसमें लॉकिंग रहता है। 3 साल तक आपको कुछ नहीं मिल सकता है। 3 साल बाद, 3 साल से लेकर के 6 साल तक यहाँ लोन फैसिलिटी शुरू होता है कि आप अपने जमा राशि में से ही कुछ राशि लोन ले सकते हैं, जिसे फिर से आपको ब्याज सहित रिटर्न करना होगा। लेकिन अगर 7 साल बाद आप चाहें तो आपका जितना भी जमा राशि है उसका कुछ हिस्सा आप निकाल सकते हैं, जिसे आपको रिटर्न भी नहीं करना होगा, उसमें आपको कोई ब्याज भी नहीं देना होगा। और 15 साल बाद आपका पूरा मैच्योरिटी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है जो बहुत ही मजेदार है कि 15 साल पूरा होने के बाद भी अगर आप चाहते हैं इसको और एक्सटेंड किया जाए तो 5-5 साल के ब्लॉक में इसे आप और बढ़ा सकते हैं। मतलब 15 के बाद 20, 20 के बाद 25 भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कितना सुरक्षित है? तो ये 100% सुरक्षित है, क्योंकि ये भारत सरकार का अपना स्कीम है। इसमें मार्केट का कोई रिस्क नहीं है। अगर कहा जाए तो ये बैंक से भी ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि अगर बैंक में आप पैसा रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखते हैं और बैंक डूब जाए तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ही गारंटी मिलता है, उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये पीपीएफ अकाउंट में आपका जितना भी पैसा हो उसको गारंटी मिलता है सरकार का। वो पूरी तरह से आपका सुरक्षित है, एक भी पैसा आपका डूब नहीं सकता है। अब जरा तुलना कर लेते हैं कि बैंक डिपॉजिट और पीपीएफ दोनों में से किस में ज़्यादा फायदा है। तो ये देखिए यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है। एक तरफ बैंक डिपॉजिट है, एक तरफ पीपीएफ है। अगर आप 15 साल के लिए दोनों जगह खाता खोलते हैं, 15 साल के लिए खोलते हैं और 1.5 लाख रुपया प्रत्येक साल आप जमा करते हैं बैंक में भी, और इधर आप
पीपीएफ में भी इंटरेस्ट रेट को जरा देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो बैंक में इंटरेस्ट रेट है अभी का 6.5% और वहीं पीपीएफ का 7.1%। लेकिन चूंकि ये काउंट होता है आपका कंपाउंड होता है ईयरली पीपीएफ में, और बैंक में कंपाउंड होता है क्वार्टरली 3 महीना में, इसलिए यहाँ फर्क क्या पड़ जाता है कि यहाँ का मैच्योरिटी आपका बैंक में देखिए ज़्यादा दिख रहा है 43.50 लाख, मैंने 43.5 लाख। वहीं पर आपका पीपीएफ में ये वैल्यू आपको कम दिख रहा है। तो अब सवाल उठता है कि फिर हम बैंक छोड़ करके यहाँ क्यों इन्वेस्ट करें। यहाँ तो देखिए 43 लाख से ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पर 40.7 लाख तो कम हो रहा। लेकिन मजे की बात क्या है, यहाँ आपको टैक्स लगेगा। बैंक का जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको 30% तक टैक्स लगेगा, और यहाँ पर आपका टैक्स फ्री है। तो जब उसको काट करके जब देखा जाता है तो यहाँ पर आपको मिलता है बैंक में 38 लाख लगभग, और पीपीएफ में मिल जाता है आपको 40.7 लाख। मतलब देखने में यहाँ पर जरूर लग रहा है कि बैंक में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, लेकिन जब टैक्स दे देंगे तब क्या होगा, यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है पीपीएफ में। इसके अलावा डिपॉजिट करते समय, इन्वेस्ट करते समय जो आपको टैक्स में छूट मिला है, जो लगभग 20% के आसपास होता है या उससे अधिक हो सकता है, वो अलग बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब इसके निष्कर्ष पर बात करते हैं। ये पीपीएफ अकाउंट सिर्फ सेविंग नहीं है, बल्कि एक सोच है, कम कमाकर भी अमीर बनने की सोच। तो अगर आपने आज तक ये पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला है तो आज ही पोस्ट ऑफिस जाइए और अपना पीपीएफ अकाउंट खोलिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर फेसबुक में आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।